हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नेट सी एस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से जो पी वाई क्यू जो अभी रिसेंटली हमारा सेट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था जून में 2023 का यूजीसी नेट का, तो उसके हम लोग सेट सॉल्व कर रहे थे। पेपर वन के मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं चैनल पर, उसका सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट किया था 17 जून का पेपर वन स्टार्ट, जिसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा सबका लिंक। सो ये डी आई जो थी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत समझने वाला भी था। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है सेट। ठीक है, तो ये कौन सा सेट था हमारा? 17 जून का पेपर वन 2023, जो रिसेंट पेपर हमारा अभी हुआ था। तो डीआई का सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कंप्लीट ये सॉल्व किया हुआ है कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये कंप्लीट टेबल भी फिल किया है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसका आंसर भी नहीं था। ठीक है, आंसर नहीं था आंसर की के अकॉर्डिंग, बट मैंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, और इन ऑप्शंस में से इसका आंसर नहीं था, इसका कुछ अलग ही आंसर था। ये भी मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग वीडियो चेक कर लेना। एंड फर्दर ये क्वेश्चंस भी मैंने कवर कर दिए थे, सबका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। राइट, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जहां से अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो ये सब कवर्ड है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है पेपर वन का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, जिसमें हम लोग पी वाई क्यूज, मॉक टेस्ट, 10 ईयर एंटायर सिलेबस कवर करेंगे, ये सब करेंगे, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, लाइव क्लासेस होंगी, आप लोगों को पीडीएफ का मटेरियल भी मिलेगा। तो आप लोग जो है, अगर इंटरेस्टेड है इस क्लास के लिए, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसका भी जो प्रोसीजर है, ऐप का लिंक है, सारी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर तब भी कोई डाउट होता है तो यहाँ पे मैंने नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं अपने बारे में, प्रोफाइल के बारे में बताऊं, तो मैंने यूजीसी नेट के पेपर वन और पेपर टू कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी काम किया हुआ है। पेपर वन के लिए मैं बैक एंड पे कंटेंट राइटर थी, मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर जो है पेपर वन के लिए काम किया हुआ है, फॉर द मॉक टेस्ट एंड सिलेबस एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं डेली जो है डीआई एंड आरसी जो है वो शेयर करती हूँ, और उसका सोल्यूशन जो होता है वीडियो में बना करके नेक्स्ट डे अपलोड करती हूँ। तो हमारा ये फ्री ग्रुप है, जहाँ पे आप लोग आरसी एंड डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, मैथ के हो गए, हायर एजुकेशन के हो गए, देन आप लोगों का डीआई एंड आरसी, इस तरह से जो है डेली बेसिस पे क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं। तो साथ साथ आप लोगों की बहुत अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों को लगता होगा कि आरसी एंड डीआई जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट ये दोनों ही ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को 10 मार्क्स यहाँ से और 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू कवर द 20 मार्क्स ऑफ द पेपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा 11th क्वेश्चन है 17 जून का 2023 का। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में से। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, विच इनफॉर्मल फैलेसी, मतलब ये इनफॉर्मल फैलेसी के अंडर आता है कि अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपेयरिंग। एक स्टेटमेंट दी गई है, कहते अमेरिकन इंडियंस जो है वो डिसअपेयर हो रहे हैं। तो एक बंदा है, एक मैन है जो कि अमेरिकन इंडियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैन है वो भी डिसअपेयर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग कुछ डिड्यूस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, कुछ डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिवाइड कैसे, मैं कंसेप्ट समझाती हूँ। कहते जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो डिसअपेयर हो रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन अमेरिकन इंडियन होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में से आपने कुछ कंक्लूड कर लिया अपने हिसाब से। तो ये कौन सा इसका होगा फैलेसी? तो ऑप्शंस है रेड हेरिंग, हेस्टी जनरलाइजेशन, बेगिंग द क्वेश्चन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन। बेसिकली इसका आंसर है फैलेसी ऑफ डिवीजन। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ डिवाइड करके कुछ कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि फैलेसी ऑफ डिवीजन होता है, सिमिलरली हमारे पास एक और इनफॉर्मल फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन।
अब ये दोनों ही चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, प्लस ये जो ऑप्शंस है ये भी एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट इनमें से भी अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आता है देन यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, फोर्थ। तो चलिए पढ़ते हैं। रेड हेयरिंग फैलेसी क्या होती है हमारे पास, जब आप लोग रेड रेड से याद रखना कि कुछ किसी गलत डायरेक्शन की तरफ आप लोग जा रहे हैं। रेड साइन किस लिए होता है, गलत चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो रेड फ्लैग का आप लोग याद कर सकते हैं। रेड हेयरिंग फैलेसी क्या होती है, जब आप लोग मेन मुद्दे से हट करके किसी और चीज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट को चेंज करने की, और आप अपना अपना या किसी का भी जो अटेंशन है वो ओरिजिनल इशू से हटा करके किसी और चीज की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कोई और चीज है वो बिल्कुल ही इररेलीवेंट आर्गुमेंट हो सकता है, जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं इररेलीवेंट आर्गुमेंट हो सकता है। आप ये क्यों कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई पर्पस हो या आप गलती से कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसकी तीन चीजें याद रखने वाली हैं। तो रेड हेरिंग फैलेसी क्या होती है, दैट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द रियल इशू। देखिए आग यहाँ पे लगी हुई है और आपका जो अटेंशन है वो फिश की तरफ है, तो बिल्कुल ही आप ओरिजिनल इशू को छोड़ करके किसी और चीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग और एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक मदर है जो अपने सन से कह रही है कि ये टाइम हो गया काम करने का, होमवर्क करने का। बट लड़का क्या कह रहा है, वो कहता है कि वी हैड पिज्जा फॉर लंच टुडे। इट मीन्स डैट ये बिल्कुल ही इररेलीवेंट, इररेलीवेंट यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट है। ठीक है, इट मीन्स कि आप ओरिजिनल इशू को छोड़ करके ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय यू आर डूइंग समथिंग इररेलीवेंट आर्गुमेंट। तो सिमिलरली वी आर हैविंग अदर एग्जांपल्स आल्सो। तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज योर प्लान टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। इस लेडी ने पूछा कि आपका क्या प्लान है अबाउट द क्लाइमेट चेंज। बट जो अदर पर्सन था जिसने आंसर देना था वो कहता कि माई टैक्स कट बूस्टेड द इकोनॉमी। मतलब ये टैक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रही है। जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आंसर है वो बिल्कुल ही इररेलीवेंट है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है मेन इशू से और किसी इररेलेवेंट बात पे डिस्कशन होने की कोशिश हो रही है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं रेड हेयरिंग। तो आई होप ये क्लियर है, एंड क्वेश्चन जो था वो रेड हेयरिंग पे नहीं था। जो सेकंड ऑप्शन वहां दी गई थी, दैट इज योर जस्ट हेस्टी जनरलाइजेशन। अब हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होती है, जब आप किसी बात का कंक्लूजन निकालते हो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। ठीक है, जनरलाइजेज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम एग्जाम्पल। किसी एग्जाम्पल से आप लोग एक्सपीरियंस से या किसी एग्जाम्पल से आप लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए, बट यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एविडेंस ओवर देयर। ठीक है, उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। तो हम लोग एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। आई सॉ, मैंने देखा कि एक बास्केटबॉल प्लेयर था, वो स्नीज कर रहा था, छींक उसे आ रही थी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं सबको क्या है, एलर्जी है, सबको एलर्जी है, सब स्नीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमने एक प्लेयर को देखा था कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, और हम इस बात पे आगे कि सारे के सारे जो पर्सन हैं, सारे प्लेयर्स ही स्नीज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के बेसिस पे कंक्लूजन दे दिया सबके लिए, किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे सबको जो है वही चीज पकड़ा दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं यहाँ पे। मेरा जो फ्रेंड है वो 10 साल से पिज्जा बर्गर वगैरह खा रहा है और उसे किसी भी तरह की हेल्थ इशू नहीं है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो फास्ट फूड है वो हेल्दी, जो फास्ट फूड है वो अनहेल्दी नहीं है। तो एक बंदे के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, एक कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन बता दिया सिर्फ एक एग्जांपल, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि फास्ट फूड जो है वो अनहेल्दी नहीं है किसी के भी लिए। ठीक है, तो एक पर्सन के बेसिस पे आपने कंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे क्या था हमारा हेस्टी जनरलाइजेशन क्या था,
आपने क्या किया, जनरलाइज किया है, किसी बात को जनरलाइज किया है किसी भी एक छोटे से सैंपल या एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो दिस लॉजिकल फैलेसी अकर्स व्हेन समवन ड्रॉज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन जस्ट सैंपल साइज, स्मॉल सैंपल साइज के बेसिस पे आपने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ले लिया जिसके लिए आपके पास कोई सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर बैगिंग द क्वेश्चन। जो थर्ड ऑप्शन आप लोगों को गिवन था डेट इज बैगिंग द क्वेश्चन। अब बैगिंग द क्वेश्चन को आर्ग्यूइंग इन सर्कल या पेटिशियो प्रिंसिपाई भी कहते हैं। ये दोनों इसके ऑल्टरनेट नेम्स हैं, ठीक है। अब बेगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, व्हेन एन आर्गुमेंट प्रमाइज assume the truth of the conclusion instead of supporting it। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग प्रोमाइसिस के हिसाब से एक ट्रूथ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रूथ फाइंड आउट कर लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तब हमें ये और चीज क्लियर हो जाएगी। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट नहीं करती धरती पर। क्यों? क्योंकि आज, या फिर आप बोल सकते हो अभी जो है राइट नाउ अर्थ जो है वो गर्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया बैगिंग द क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, एक चीज के बेसिस पे आपने ये बोल दिया कि ऐसा नहीं होता। द ओपिनियन टू बी प्रूव्ड इज गिवन एज इफ इट वर ऑलरेडी प्रूव्ड। आप इस हिसाब से बोल रहे हैं कि जैसे पहले से ये प्रूव्ड है, ऐसी चीज पहले से ही प्रूव्ड है और आप बिल्कुल श्योर है कि ये सच है करके। दैट इज योर बेगिंग द क्वेश्चन। and you must remember the two names arguing in a circle and petitio principii, ये इसी के नाम है। एग्जाम्पल करते हैं। तो बेगिंग द क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास, आप रिजल्ट को अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग द कंक्लूजन, ठीक है। आपने कंक्लूजन अज्यूम कर लिया, आप ये कह रहे हैं कि पहले से ही प्रूव्ड है, ऐसे ऐसे है, तो ऐसा ही कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पे एक लेडी ने पूछा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन व्हेन यू से अलादीन इज योर हीरो। जब आप ये कहते हो कि अलादीन आपका हीरो है, तो आप क्या क्या मतलब है आपका इससे। तो वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हीरो जैसे एक्ट करता है इसीलिए वो हीरो है। तो इस लेडी ने कहा तो इससे आपको क्या है, विच मीन्स व्हाट टू यू, इससे क्या बात हुई। तो इस लड़के ने क्या किया कि वो हीरो के लिए एक्ट करता है इसलिए वो क्या है, वो मेरा हीरो है, ये एज्यूम कर लिया, कंक्लूड कर लिया। सो दिस इज योर बैगिंग द क्वेश्चन। आप आर्ग्यू कर रहे हो उस बात के लिए, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और प्रूव भी ऐसे कर रहे हो जो ऑलरेडी प्रूव्ड है जैसे, ठीक है। तो आप लोगों को अदर नेम्स भी पता लग गए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेगिंग द क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि ये इसका अनदर नेम है, ये लर्न कर लिया हमने। लीविंग आउट अ शेकी की प्रमाइस, ठीक है। जो ऑलरेडी बात है उसी के बेसिस पे ट्रूथ कंक्लूड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन इस बात पे लगा दी कि एक चेन ऑफ इन्फ्रेंस पहले से हुई पड़ी है, ठीक है, एक बात हुई पड़ी है, उस एक बात के बेसिस पे मैंने एक और कंक्लूजन निकाल दिया कि वो हीरो जैसे एक्ट करता है इसीलिए वो मेरा हीरो है, ठीक है, विद द कंक्लूजन एज अ फर्स्ट प्रमाइस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट रीस्टेट्स द ओरिजिनल प्रीमाइस, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ बोला प्रीवियस एग्जांपल पे कि वो अलादीन मेरा हीरो है क्योंकि वो हीरो जैसे एक्ट करता है, तो आपने क्या किया, प्रीमाइस को ही यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हाँ वो ट्रू है, वो कंक्लूजन है, रीस्टेट कर दिया आपने ओरिजिनल प्रीमाइस को। तो नेक्स्ट आता है जो कि आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन दोबारा रीचेक कर लेते हैं कि अमेरिकन इंडियंस क्या है, डिसअपेयर हो रहे हैं। इसका मतलब अगर अमेरिकन, अगर कोई पर्सन अमेरिकन इंडियन है तो वो क्या होगा, वो डिसअपेयर भी होगा। तो ये इसका हमने पढ़ा था फैलेसी ऑफ डिवीजन। तो ये हम लोग चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए एग्जाम्पल, कहते हैं इंग्लिश पीपल जो होते हैं वो अच्छा खेलते हैं फुटबॉल,
और जो जॉन है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो अगर जॉन इंग्लिश है तो क्या होगा, वो फुटबॉल भी अच्छा खेलता होगा, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ डिवीजन, कि when one assumes that something true of a whole, ठीक है, एक चीज ट्रू थी तो उसके बेसिस पे पूरे के पूरे ग्रुप को आपने ट्रू बोल दिया, ठीक है। मस्ट ऑल्सो नेसेसरीली बी ट्रू ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। अगर इतना बड़ा पार्ट जो है अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर इसमें से एक छोटा सा पार्ट भी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे तो आप बोल दोगे ये भी क्या है, ट्रू, ये इसी में से तो डिवाइड किया मैंने, ये इसी का पार्ट है। तो ये क्या है मेरे पास, ये इसी का पार्ट है। तो अगर ये कंप्लीट ट्रू होगा तो इसका छोटा सा पार्ट अगर आप ले लेते हो तो वो भी क्या होगा, वो भी ट्रू होगा। सिमिलरली हमारे पास एक ऑपोजिट एक और डेफिनेशन होती है, दैट इज डिवीजन, एक होती है कंपोजिशन। दिस इज योर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है, इट प्रोजेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्ट ऑन द कंपोजिट, मतलब ये इससे ऑपोजिट होगा। यहाँ पे अगर छोटी सी बात ट्रू है, ठीक है, पहले हमें ये बताया जाएगा कि ये छोटी सी बात क्या है, ट्रू है। ऑन द बेसिस ऑफ इट मैं ये बोलूंगी कि ये कंप्लीट ग्रुप क्या है, ट्रू है। तो दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट, ठीक है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। एक और एग्जांपल कर सकते हैं कि अगर ट्रीज विजिबल है, ठीक है, एंड दे आर मेड ऑफ एटम्स, अगर ट्रीज विजिबल हैं तो अगर एटम्स ट्रीज का पार्ट है तो एटम्स भी क्या होंगे, विजिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसका पार्ट है। सो दिस इज योर फैलेसी ऑफ डिवीजन। सिमिलरली अनदर डेफिनेशन दैट इज योर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो यहाँ पे उल्टा होगा, कहते ट्रीज आर मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर नॉट विजिबल टू आई, अगर एटम्स विजिबल नहीं है तो क्या होगा, ट्रीज भी क्या होंगे, विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये होगी हमारे पास ट्री, यहाँ पे है हमारे पास एटम। सो इफ दिस एटम इज नॉट विजिबल तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट ग्रुप जो ट्री है वो भी क्या है, नॉट विजिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। और यहाँ पे अगर हम लोग डिवीजन की बात करें, डिवीजन वाले में क्या होगा कि अगर ये कंप्लीट ट्री जो है विजिबल है तो मैं ये बोलूंगी ये एटम भी क्या है हमारे पास, विजिबल है। तो दिस इज योर डिवीजन एंड दिस इज योर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो ये दो चीजें थी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज the teaching that provides all students with challenging instructions and uses supports, ठीक है। इस तरह की टीचिंग जिसमें स्टूडेंट्स को चैलेंज किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू और हेल्प भी की जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, बट एक बार अगर खुद से वो काम करने लायक हो जाते हैं तो उनको वो सपोर्ट दी जानी बंद कर दी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज योर अडेप्टिव टीचिंग। एक बार अगर वो एबल हो गया, अगर वो एक बार हैंडल करने के एबल हो गया, देन उसके बाद क्या होता है, उसको वो सपोर्ट दी जानी बंद की जाती है, बंद कर दी जाती है, दैट इज योर अडेप्टिव टीचिंग, ठीक है। जहाँ पे उनको प्रॉपर पहले ट्रेन किया जाता है, सारे सब कुछ सिखाया जाता है, और जब वो लोग सीख जाते हैं उनके पास पूरा पोटेंशियल आ जाता है, उसके बाद सपोर्ट दी जानी बंद कर दी जाती है, वो खुद से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हमारे टेक्निक जो है वो कहाँ यूज होती है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पे, ठीक है, वहां पे अडेप्टिव टीचिंग यूज होती है। देन टीचर्स कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल नीड्स, जब आपको बच्चों की जरूरतें पता लग जाती हैं, एंड यू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द पीपल्स, आप कलेक्टिवली सबको जो है सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अडेप्टिव टीचिंग मेथड जो है वो एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग मेथड है, जहाँ पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है और एक प्रॉपर कंट्रोल भी रहता है उनकी लर्निंग पे, और फाइनली वो जो है एक फुल पोटेंशियल पे सब कुछ सीख भी जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे जहाँ पे आप इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे इंक्लूड हो अलग अलग तरह के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 क्वेश्चन, दैट इज
जो रेप्यूटेड स्कॉलर थे पाणिनि एंड चाणक्य जो है, उनकी एजुकेशन क्या नालंदा से हुई थी? नहीं, इन दोनों की एजुकेशन कहाँ से हुई थी? तक्षशिला से। जो फर्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला से हुई थी। तो यही यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट वन इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इंडियन आर्ट्स एंड साइंस के लिए फेमस थी, ठीक है, स्पेशली मेडिसिन के लिए। यस, ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि चाणक्य, पाणिनि, चारका, चारका एंड जीवका, ये फोर नेम्स हो गए। चाणक्य, पाणिनि, देन योर चारका एंड जीवका, सी 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 पी एंड जे। ठीक है, सी पी सी जे, ये चार जने कहाँ से पढ़े थे? तक्षशिला से। एंड सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि तक्षशिला जो है वो मेडिसिन के लिए फेमस थी, आर्ट्स एंड साइंस का एजुकेशन था। यस, ये मैंने जो है ये इनकी तक्षशिला की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये लाइन निकाली है। ठीक है, ये रहा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि यहाँ पे क्या था, स्कूल ऑफ आर्ट्स और साइंस के लिए ये फेमस थी। मेडिसिन पे यहाँ पे बहुत सारा काम होता था। यहाँ के बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बहुत अच्छे से सिखाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें थी, कुछ ह्यूमैनिटीज पे, सोशल साइंसेस पे, नेचुरल साइंसेस पे भी थी, अगर वो थी जैसे एज पर नीड होता है। ठीक है, अगर वोकेशनल करना चाहते हैं दे कैन गो फॉर इट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, एट विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट, ओंगुर विलेज डिस्ट्रिक्ट, पहले ये डिस्ट्रिक्ट है विलुपुरम, और यहाँ पे एक ओंगुर नाम से विलेज है, एक गांव है जहाँ पे ये हमारा तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू दी गई है। ठीक है, एंड वी आर प्रोवाइडेड विद वन इक्वेशन, तो आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है 0.25 ओवर 0.16 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.16 माइनस, यहाँ पे अगेन आप लोगों को इस चीज को मल्टीप्लाई करना है 0.25 इंटू 0.60। तो सिंपल सॉल्व है, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गए हमारे पास, यहाँ पे आ गया आपके पास 25/60 प्लस, अब रूट यहाँ पे क्या हो गया 25/100। सिमिलरली यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपके पास 16/100। तो यहाँ पे जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25/100 आ गया, पॉइंट को हटा करके 16/100। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी ही वैल्यूज क्या करनी है? सॉल्व आउट करनी है। तो ये स्टूडेंट्स ने ही सॉल्व किया है। यहाँ पे y ओवर x है, ओके, तो यहाँ पे है y ओवर x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16/25। ठीक है, तो पहले y की वैल्यू पुट करनी है, देन आपकी क्या हो जाएगी x की वैल्यू 16/25। यस, आप लोगों ने कटिंग वगैरह परफॉर्म करनी है, सिंपल कटिंग है, आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं इसको। तो इसका हो गया 5 × 5 का होता है हमारे पास 25, 10 × 10 का होता है हमारे पास 100। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इट इज योर 5/10 मल्टीप्लाई बाय इट इज योर 4/10। तो ये आप लोग कट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर आप लोगों की और कटिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास 4/100, 16/25। तो इसका आ रहा है हमारे पास 0.64। ठीक है, और ये आ गया है हमारे पास 1/5 आ रहा है यहाँ पे माइनस 0.04। तो ये है 0.2, 0.04 एंड दिस इज योर 0.64। तो आप लोग इसको पूरे को जब सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, 0.2, 0.04, क्यों? क्योंकि 4/100 था, यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी हमारे पास 4/100। तो ये 04, अगर यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 के पीछे यहाँ पे क्या लग जाएगा 4, 0.04
0.04 लग जाएगा। एंड यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया 8.8। तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली आंसर जो क्लोजेस्ट आंसर है एज पर ऑप्शन 0.8 लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सिंप्लीफिकेशन थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। डेटा लॉस कॉज्ड बाय हार्ड डिस्क क्रैश। तो यहाँ पे वो कहता है कि कुछ सिक्योरिटी एंड डेटा लॉस इश्यूज हैं, एंड यहाँ पे जो है मेथड्स हैं जिससे आप लोग वो चीज होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो पहला है कि अगर डेटा लॉस हो रहा है हार्ड डिस्क से आपको क्या करना चाहिए, क्रैश से हो रहा है तो आप लोगों को हमेशा बैकअप रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए? बैकअप। ठीक है, 1 का 3 यहाँ पे भी है, 1 का 3 यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड कॉज डेटा लॉस। तो ये किसकी डेफिनेशन है? वायरस की। ठीक है, वायरस क्या होती है हमारे पास? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो वायरस क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और इससे डेटा लूज होता है, तो उसकी जगह पे आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3। तो सी का क्या है हमारे पास? फोर्थ, रीडिंग ऑफ इलीगली एक्सेस्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप इलीगली किसी फाइल्स को कोई रीड आउट कर रहा है, उस चीज से किसी को बचाना है, फाइल्स को बचाना है, तो आप लोग एनक्रिप्शन कर सकते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है? जैसे मैंने हेलो लिखा है, तो इसके लिए आप कुछ कोड वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड वर्ड्स के हिसाब से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, फाइल को सेंड कर सकते हैं, सो डैट जो अगर इन बिटवीन कोई इंट्रूडर है, कोई अटैकर है, तो आपकी फाइल को खराब ना कर पाए, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इंक्रिप्शन का प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए, और रिसीवर की तरफ क्या हो जाएगा? डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स ऑल द की प्रेस ऑन योर कंप्यूटर। आपको बिना पता लगे जो भी आप की प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, वो स्टोर होती रहती है फाइल में, और वो फाइल जो है किसी को सेंड होती है, हैकर को। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना करेक्ट आंसर है। तो वी आर हैविंग सम फर्दर क्वेश्चंस। तो इसी तरह से हम लोग जो है सिलेबस भी कवर करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट कोर्स पेपर 1 विद PYQs। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन मैसेज ऑन द प्रोवाइडेड नंबर्स। तो अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का भी करना है, तो उसके लिए भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अगर किसी ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एंड जो भी ग्रुप्स के नीचे लिंक्स दिए होंगे, आप लोग उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। एंड अगर आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए एनरोल करना है, देन यू पीपल कैन मैसेज अस और कॉल अस ऑन द provided numbers. Thank you so much. Like and share my videos.